तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिसमें कि जो आपकी ये क्लास है, ये क्लास नंबर 8 है। इसके पहले कि मैंने 7 क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप जाकर के वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ जो 3rd to 5th एनसीईआरटी की बुक है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से इन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है वह है ग्रुप लीडर के गुण, यानी जो ग्रुप लीडर होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और ये किसके संदर्भ में दिया हुआ है? पर्वतारोहण के संदर्भ में। जो लोग भी पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, जो उनके ग्रुप लीडर होते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ठीक है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तो देखिए ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं, उनके जो ग्रुप लीडर होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करनी चाहिए, साथ ही साथ पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। और जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पहाड़ होते हैं उसको चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जो भी उनके ग्रुप के मेंबर अगर उनको चढ़ने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्रुप लीडर का जो है ये काम होता है कि उनको जो है चढ़ने में मदद करे, उनका हाथ पकड़ के जो है उनको पहाड़ पे चढ़ाए। ठीक है, नेक्स्ट है रुकने के लिए जगह ढूंढना। ये भी किसका काम होता है? ग्रुप लीडर का ही। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, साथ ही साथ सबके खाने पीने का इंतजाम भी देखना होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से जब आपके क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें जो है आपको 3 ऑप्शन ग्रुप लीडर के बारे में बिल्कुल सही देगा, एक ऑप्शन जो है आपको ग्रुप लीडर के बारे में गलत दे देगा। और आपसे पूछेगा कि जो ग्रुप लीडर है उनके अंदर जो ग्रुप लीडर है उनके जो है कौन से कार्य नहीं मतलब नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको जब तक ये सारे पॉइंट याद नहीं होंगे तब तक आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये सारे ही पॉइंट याद करके जाने, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मिजोरम में मीजो भाषा बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पे मिजोरम के बारे में एक चीज़ दी हुई है कि मिजोरम में जो है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मीजो भाषा। मिजोरम के बारे में एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जो चिराओ नृत्य है। ठीक है, चिराओ नृत्य भी यहीं पर किया जाता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में पूछा है, साथ ही साथ जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। तो जब आप विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ में गरम गरम चॉकलेट वाला ठंडा दूध पीते हैं तो उससे क्या होती है? ठंड थोड़ी सी कम लगती है और साथ ही साथ हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें। तो देखिए जो लोग भी पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं वो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेके जाते हैं, ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए वो अपने साथ में स्लिक्स लेके जाते हैं, पिट आर्न लेके जाते हैं, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, ठीक है, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलियाँ, साबुन, विंड चीटर, ठीक है, जैकेट, सिटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने की का सामान इत्यादि। देखिए जो लोग भी पर्वत पे चढ़ाई करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए अपने साथ अपनी ज़रूरत की कुछ सामानें जो होती हैं जो कि उनके काम में आ सके, वो उन सारी चीज़ों को लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको जो है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट आपको पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है टेकला गांव के बारे में। तो टेकला गांव के बारे में दिया हुआ है, जो टेकला गांव है वो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। तो देखिए ये जो भी पॉइंट है आपके एनसीईआरटी के बुक में जो है बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट के रूप में दिए हुए थे, तो मैंने उन पॉइंटों को एज इट इज़ यहाँ पर लिया हुआ है। नेक्स्ट है पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का जो कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं, जो पर्वतारोहण होते हैं, जब वो पर्वत पर चढ़ते हैं तो उनके शरीर का जो है कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का जो है कोण होना चाहिए। साथ ही साथ जो उनकी पीठ है वो कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है बछेंद्री पाल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बछेंद्री पाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची
चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा, ठीक है, पर कदम रखा, ठीक है। तो देखिए ये जो डेट है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने जो है 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, जिसका नेपाली नाम क्या है, सागरमाथा। देखिए यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है इसको लेकर के बहुत सारे व्यक्तियों के डाउट बने होते हैं, क्योंकि कई जगहों पे जो है ये डेट अलग अलग, सॉरी ये जो हाइट है वो अलग अलग दी होती है, क्योंकि आपको कई जगहों पे 8,848 मीटर भी देखने को मिल जाता है। बट देखिए जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में 8,900 मीटर ही दिया हुआ है, तो मैंने उसी को यहाँ पर लिया है। जो आपकी 3rd और 5th एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है 8,900 मीटर ऊंची जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,900 मीटर ही मेंशन की हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो जो बछेंद्री पाल है वो भारत की पहली महिला है और संसार की जो है 5वीं महिला है जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कदम रखा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा किले के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। तो जो गोलकुंडा किले है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद नगर के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है जो कि गोलकुंडा किले के बारे में ही दिया हुआ है। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज्य किया। तो ये गोलकुंडा किले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। नेक्स्ट है आपका, कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। तो जो कांसे की चीज़ें होती हैं वो हजारों साल पहले से आदिवासी बनाया है। जो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जो कांस्य है, ठीक है, वो किसका मिश्रण है, ठीक है। जो कांस्य है वो किसका मिश्रण होता है, तो देखिए जो कांस्य होता है वो हमारे तांबे और टिन का जो है मिश्र धातु है, ठीक है, तांबे और टिन का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मैंने इस पॉइंट को भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया। कांस्य किसका मिश्रण है, तांबे और टिन को, जिसको कि हजारों साल पहले आदिवासी जो है बनाते आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। तो जो मल्लापुरम जिले की बात करें तो कहाँ पर है, केरल राज्य में। आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सब जो है अंतरिक्ष में है। तो देखिए ये कुछ छोटे छोटे से बिल्कुल आपको देखने में बहुत ही ईजी लगेंगे, बट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ था तो मैंने उनको भी यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट है आपका सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए आपके लिए सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी भेज दूंगी, आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बार ध्यान से सुन लीजिए चीज़ों को और वहाँ से एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एज इट इज़ आपके माइंड में सारी चीज़ें जो है रह जाएंगी। जब अपने एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे तो आप उनको ईजिली जो है वहाँ पर सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखिए यहाँ पे सुनीता विलियम्स के बारे में दिया हुआ है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है जो सुनीता विलियम में अंतरिक्ष में एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें बताई है उसके बारे में पूरा एक पॉइंट करके लिखा हुआ है, जिसको कि मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिया है। तो एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ स्टोरी ये डिस्कस करूँगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। आपको ये पूरी स्टोरी ध्यान से सुननी है, ध्यान से देखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो जो है क्या क्या चीज़ें बताती हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। तो देखिए जो सुनीता विलियम्स हैं वो जो है अपने यहाँ पर अंतरिक्ष का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है अंतरिक्ष में वो लोग जीवन यापन करते थे।
वहाँ खाना पीना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा खड़े रहते, चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, क्योंकि सबको पता है कि अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता नहीं है, तो सारी चीज़ें क्या होती थी, हवा में तैरती रहती थी। और इस तरीके से जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी। तो ये जो है सुनीता विलियम्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को स्टोरी पढ़ के सुना दी। यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में, आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएंगे तो आपको खुद ही जो है वहाँ पे पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ जब क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो मैं आप लोगों को वहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, तारे जो है वो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टूटता तारा, यानी कि उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तो देखिए जो हमारा उल्का पिंड होता है, ठीक है, जो टूटता हुआ तारा होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आता है वो जल जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो कि चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब उतरे थे, 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है, सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। तो ये जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछता है आपका कि वो कौन सी महिला थी जो कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही थी। तो कौन थी, सुनीता विलियम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है, सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। तो अगर आप पृथ्वी का आप जब देखेंगे, ठीक है, ग्लोब में देख लीजिए या फिर नक्शे में देख लीजिए, तो आपको जब देखेंगे अगर आप, तो उसमें जो है अलग अलग लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो उन्होंने ये कहा कि अलग अलग जो है देश नहीं दिखते हैं अंतरिक्ष से, ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर ही होती हैं। यानी कि ये जो लाइनें ये सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों ने ही बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है मुंबई के बारे में। तो मुंबई जो है भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। जैसा कि जो लोग मुंबई में रहते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि मतलब जो मुंबई है वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, मुंबई से दिल्ली पहुँचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। तो जो लोग भी मुंबई से दिल्ली जाते हैं या फिर गए होंगे तो उनके रास्ते में जो है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों ही जो है राज्य पड़े होंगे और इन राज्यों को उन्होंने पार किया होगा। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उन लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे जाते हैं तो वहाँ का जो है अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और अलग अलग चीज़ें वहाँ पे उनको देखने को मिलती है। तो अलग अलग देखिए, आप जब अलग अलग जगह पे घूमेंगे तो आपको वहाँ से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा मतलब कोशिश करना चाहिए कि मतलब कभी ना कभी मतलब टाइम जब भी हमें मिले तो हम कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएं, ठीक है। वहाँ के नेचर के बारे में पता करें, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पता करें। तो चलिए अभी आपके पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है वो कितनी है, 1400 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें जो है काफ़ी कठिन होती है, ठीक है, काफ़ी कठिन होती है जम्मू कश्मीर की जो सड़कें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है लेह लद्दाख के बारे में, जिसको हम लोग कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ठंडा रेगिस्तान के बारे में क्या दिया हुआ है, लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार जो है करना पड़ता है। अगर हमें लेह लद्दाख जाना है तो हमें जम्मू कश्मीर से होकर ही जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ी इलाकों के लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो लोग भी पहाड़ों में रहते हैं वो किसके टेंट का इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन के टेंट का। टेंट मतलब जैसे कि आप लोगों ने कभी स्काउट गाइड अगर किया होगा तो उसमें जो है टेंट जो है बनवाया जाता है
टेंट बना करके दिखाया था कि किस तरीके से मतलब किस तरीके से जो है टेंट बनाया जाए। तो उसी प्रकार का जो है पहाड़ी इलाके में जो लोग भी रहते हैं वो टेंट बनाते हैं, और वो टेंट किसका होता है, नायलॉन का। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी ऊपर डिस्कस किया है कि नायलॉन को क्या कहता है, लद्दाख को क्या कहा जाता है, कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये लद्दाख के घरों की विशेषता है कि वहाँ पर जो है लकड़ी के घर बने होते हैं, ढलान वाली छतें होती हैं और बर्फ़ से जो है ढके हुए घर दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं मनाली की। तो जो मनाली है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। जो लद्दाख है वो काफ़ी ऊंची जगह पर है, साथ ही साथ सूखा भी है। ये यहाँ पे पूरा बर्फ़ की चादर के रूप में जो है पूरा फैला हुआ है, सपाट है। ठीक है, लद्दाख में बहुत ही कम वर्षा होती है, जो वर्षा है वो लद्दाख में बहुत ही कम होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट ज़मीन है। सूखेपन की कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते। तो यहाँ पर जो है पूरे एरिया में जो है बर्फ़ पूरा फैला होता है, बर्फ़ के चादर। तो यहाँ पर जो है कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो कहाँ से, मतलब पूरा ये जो नीचे का पूरा फर्श ही है वो किसका है, बर्फ़ का बना हुआ है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, लद्दाख में जूले जूले का अर्थ है स्वागत है, स्वागत है। जैसे हम लोग क्या ना बोलते हैं वेलकम वेलकम, या फिर हिंदी में तो स्वागत स्वागत। तो वैसे ही लद्दाख में जो जूले जूले का अर्थ क्या होता है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, नेक्स्ट है, लद्दाख में बने घरों की खासियत। तो देखिए लद्दाख में बने घरों की कुछ खासियत होती है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। लद्दाख के जो घर होते हैं, यह 2 मंजिल वाली इमारत होती है। तो देखिए जो लद्दाख के घर होते हैं वो कैसे घर होते हैं, 2 मंजिल वाले जो है ये इमारत होते हैं। घर पत्थर से बने होते हैं और जो एक के ऊपर एक रख कर बनाए होते हैं। तो देखिए जो पत्थर होते हैं ये जो है पूरे घर पत्थर पे बने होते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर को रख करके यहाँ पे घरों को बनाया जाता है लद्दाख के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। तो जो दीवारें होती हैं उस पर जो है मिट्टी की बनी होती हैं, और उस पर जो है चूने की मोटी परत भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए दीवारों को काफ़ी मोटी बनाते हैं, क्योंकि जो है ठंड से ये जो है थोड़े से बच सकें, या फिर ठंड जो है इनको कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, घर अंदर से एक सेट की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंची। तो देखिए यहाँ पर जो लोग भी लद्दाख में घूमने, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसी तरह के कुछ आपको पॉइंट दिया हुआ है। जो लोग भी लद्दाख में घूमने गए होंगे वो लोग जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि घर जो है अंदर से एक सेट की तरह लग रहा था जिसमें कि बहुत सारी घास जमा थी, और हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर जो है पहुँच गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए है। देखिए जो लद्दाख में, जैसे कि मैंने बताया ना, जो लद्दाख के घर होते हैं वो 2 मंजिले होते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए जो ये नीचे का पार्ट होता है, जो भूतल होता है ना, इसमें क्या करते हैं ये लोग, जानवरों को रखते हैं। ठीक है, और अपनी जो खाने पीने की आवश्यक चीज़ें होती हैं उसमें वो सारी चीज़ें जो है ये लोग भूतल के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले जाते हैं। तो देखिए जो इनका 2 मंजिला घर होता है, तो जो इनकी भूतल होती है जिसमें कि ये लोग जानवरों को रखते हैं अपना, और जो अपने खाने पीने की चीज़ें होती है ये रखते हैं, और ऊपर की मंजिल में ये लोग खुद रहते हैं। तो जो नीचे की मंजिल होती है उसमें किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं होती, विंडो नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे की मंजिल में ही जा करके रहने लगते हैं जानवरों के साथ में, क्योंकि ठंड से बचने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि नीचे की मंजिल में किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं होती है, तो हवा वगैरह आती नहीं है, और यहाँ पर जो है इनको ठंड कम लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती है, जिसमें कि जानवर भी रहते हैं, और ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो ये लोग नीचे के तल में भी जहाँ पे जानवर रहते हैं वहाँ पे आकर के लद्दाख के लोग रहने लगते हैं। नेक्स्ट है, छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, ठीक है यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। तो देखिए लाल मिर्ची, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का जो है कहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख के अंदर।
गर्मी के मौसम में कई फल और सब्जियां को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलते तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो जब गर्मी आती है तो ये लोग क्या करते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो कद्दू वगैरह होते हैं, जो लाल मिर्ची होते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसको क्या करते हैं ये लोग सुखा करके रख लेते हैं। जो भी और सब्जियां होती हैं उनको ये लोग सुखा करके रख लेते हैं। जब जैसे ही ठंडी आती है वो लोग ये जो सब्जियां होती हैं इन्हीं को बाद में खाते हैं। सर्दियों के लिए ये लोग स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया, जो मोटी दीवारें हैं, जो मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, साथ ही साथ उस पर जो है चूने का पेंट करते हैं, और लकड़ी का इनका फर्श होता है और लकड़ी की छतें होती हैं जो कि लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है, लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं होती, क्योंकि पहाड़ क्या होते हैं, बीच बीच में गिरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो इसलिए जो सड़कें होती हैं वो जो है ख़राब हो जाती हैं या फिर बीच बीच में होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ लद्दाख से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। देखिए यहाँ पर जो सब्जियाँ होती हैं वो क्यों नहीं होती सर्दियों के दिनों में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में जो सब्जियां होती हैं वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में ही सब्जियों को स्टोर करके रख लेते हैं अपना सर्दियों के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है, बट फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हो, कोई क्यूरीज रह गई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगी। आप जो है वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद में आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी जो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सीटेट की इन्फॉर्मेशन, सीटेट की क्लासेस, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है टाइम पर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनके पास देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कि नोट्स परचेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई किसी भी तरीके का बैच नहीं परचेज कर पाते हैं, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए आप में से जितने भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट चाहिए, जैसे कि बुक हो गई, ठीक है, या फिर मतलब जो बुक के PDF होते हैं, ठीक है, बुक की PDF है, या फिर NCERT के जो नोट्स है, वो अगर आपको डाउनलोड करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बिल्कुल आपको फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम है मैं उनको जो है नोट शेयर कर सकती हूँ। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। बस आप लोगों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे सेशन मिल ही जाएंगे, जिसमें कि सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई रहती हैं। आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। बट फिर भी जिन भी अभ्यर्थियों को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, या फिर क्वेश्चन हो, या फिर नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ें हो, देखिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो इसलिए आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई पेमेंट नहीं करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ आपके कोई भी डाउट हो, आपके कोई भी कमेंट हो, तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।